हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं 3.3 का दूसरे का चौथा और पांचवा क्वेश्चन। इस तरह से 3.3 पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आपका लेसन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको खत्म करते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनिए, बोल रहा है क्वेश्चन की मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, टोटल 2000 निकालना है उसे। अच्छा ठीक। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। खजांची का मतलब कैशियर। कैशियर जो पैसे देते हैं उनको खजांची बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा कि मुझे केवल 50 और 100 रुपए का नोट मिला करके 2000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, आगे समझिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। टोटल नोटों की संख्या जो है वो 25 है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में लिखा होगा कि 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने कितने नोट उसे मिले हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन बोल रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से सवाल को कि कैसे हल करना है। तो सबसे पहले जो पूछा है उसी को हम लोग मान लेते हैं, सिंपल। ठीक, तो क्या पूछा था, 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट है। तो लिख लीजिए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि 50 रुपए के कुछ नोट उसने दिए और उस कुछ नोट को हमने x मान लिया, और कुछ नोट 100 रुपए के होंगे तो उसको हमने y मान लिया। ठीक है, चलिए आगे समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि करना क्या है, मतलब बोल तो चुका ही है कि x और 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट है वो पता करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक, अब समझिए, कंडीशन को पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए तो बोल रहा है कि टोटल कितने नोट उसे मिले हैं। मीना ने कुल कितने नोट पाए हैं, 25 नोट। अच्छा, एक बात तो क्लियर है, क्या जानते हैं कि अगर उसे कुल 25 नोट मिले हैं तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 25 ही तो होगा, क्योंकि 50 रुपए का कुछ नोट होंगे, कुछ नोट 100 रुपए के होंगे, दोनों को जोड़ के 25 नोट ही तो टोटल मिलने हैं उसे। फिक्स है, उसे 25 नोट उसे चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक यहां भी कंडीशन देखिए, ऊपर भी दिया हुआ है, ये पहले बना लेते हैं फिर इसको बना लेते हैं तो ठीक रहेगा। पहले पहला कंडीशन सुनिए, बोल रहा है कि 2000 रुपए के नोट उसने 2000 रुपए टोटल निकाल लिए। ठीक है, खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट लिए हैं। ठीक, देखिए तो लिखेंगे प्रश्नानुसार में कि 50 रुपए के उसने टोटल कितने नोट निकाले हैं, एक्स नोट, तो इसमें 50 से गुणा हो जाएगा, 50x। अच्छा, 100 रुपए के कितने नोट निकाले हैं, 100 रुपए के कितने नोट निकाले हैं, y नोट, तो इसमें 100 से गुणा हो जाएगा, 100y। और ये टोटल जितना पैसा बनेगा वो 2000 के बराबर ही तो होगा। ठीक है, जैसे 50 रुपए के जितने भी नोट पाए होंगे उसने और 100 रुपए के जितने भी नोट पाए होंगे, जब दोनों का गुणा करके जोड़ देंगे तो टोटल पैसा ही तो पता चल जाएगा। अब वो कितना है, 2000। तो ये बन गया आपका प्रथम समीकरण, फर्स्ट समीकरण। क्या इसको हम काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट दीजिए। 50 से कट जाएगा, कट जाएगा। 50 से कट करेंगे तो ये 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 200 को 50 से काटेंगे कितनी बार में, 200 को 4 बार में, और जीरो वैसे ही लिख लेंगे। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट बन गया। अच्छा, समीकरण सेकंड कैसे बनेगा, सुनिए। टोटल कितना नोट है, 25 नोट उसने पाया है, तो यही तो नोटों की संख्या है, इन्हीं को जोड़ दीजिए, 25 लिख दीजिए तो हो जाएगा। लिखेंगे तथा x प्लस वाई बराबर 25। हो गया समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, मेन काम तो आपको यही करना है कि आपका समीकरण सही बन जाना चाहिए। अगर समीकरण सही बन गया तो फिर हल करना तो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। सुनिए, तो अब ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, तो दोनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करना होगा, ये यक्स है ये यक्स है, दोनों मिल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो ये और ये दोनों मिल रहा है, तो जब x x मिल रहा है तो दोनों को क्या किया जाए, घटा देते हैं, तो x से x कट जाएगा, y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण रुक जाइए, दूसरा में मार्कर ले लो, चल नहीं रहा है।
देखिए, तो ये लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से। समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो एक बार तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखते हैं। यहीं पे नीचे समीकरण 1 क्या है आपका, x + 2y बराबर में 40। इसके नीचे दूसरा लिख लेंगे x + y बराबर में 25, और इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो चिन्हों को बदल देना पड़ता है, आपको तो ये पता ही है। x से x कट जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, y बराबर में 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, 15 आ गया। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि y बराबर 15, मतलब y 100 रुपए के कितने नोट होंगे, 15 नोट होंगे। 100 रुपए के जब 15 नोट होंगे तो कितना पाए, 1500 रुपए पा गए, ठीक है। यानी कि उसको और कितना पैसा लेना है, 500 लेना है, वो भी 50-50 के नोट में, ठीक है। चलिए, अच्छा, हम लोग y का मान तो पता चल चुका है। इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आसान है, रख दीजिए 2 में। आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहाँ y की जगह पे 15 रख दीजिए, x + 15 बराबर में 25, x बराबर में 25 - 15, x बराबर में कितना आ जाएगा, 10। यानी 10 नोट वो कौन सा पाई होगी, 50 रुपए का। अच्छा, 50 रुपए का 10 नोट 500 हो गया, और 100 रुपए का 15 नोट 1500 हो गया। दोनों का जोड़ कितना आया, 2000। सही है। अच्छा, ये 15 नोट और 10 नोट, टोटल कितने नोट पाई है, 25 नोट। यहाँ भी तो लिखा है 25 नोट, यानी हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब क्या किया जाएगा, बस अतः करके लिख देना है। तो लिखेंगे लास्ट में अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15, और यहां पे लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस भारी भरकम क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सुनिए, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, बोला है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अब मतलब समझिए, कोई लाइब्रेरी है जो 3 दिन का फिक्स किराया लेता है कि 3 दिन का किराया इतना होगा, कोई फिक्स किराया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 3 दिन का किराया अलग अलग किराया है। मतलब 3 दिन का फिक्स है कि 10 रुपया 15 रुपया जो भी होगा फिक्स होगा, फिर उसके बाद हर दिन का अलग अलग किराया लगता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ये मेन पॉइंट है, 7 दिन तक पुस्तक रखी थी, किताब, ठीक, और उसको कितना देना पड़ा था, 27 यानी 27 रुपए। आगे पढ़िए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए कितना दी, 21 रुपए अदा करी। सुशी 21 रुपए अदा करती है 5 दिनों के लिए, और सरिता 7 दिनों के लिए 27 रुपए अदा करती है। यही 2 मेन पॉइंट्स है जिससे आपका समीकरण तैयार होगा, ठीक है। आगे समझिए, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वही कि नियत किराया क्या है। नियत किराया माने 3 दिन का किराया, वही तो है नियत किराया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा, मतलब हर 3 दिन के बाद का प्रत्येक दिन का कितना कितना किराया होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। आप बस देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा लास्ट में, और इसका समझ में आ जाएगा आपको क्लियर कट, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। सबसे पहला काम, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया। हमने मान लिया कि 3 दिन का किराया कितना है, x। याद रखिएगा 3 दिन का किराया है, ठीक है ना, x रुपया 3 दिन का। आगे, प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया हमने मान लिया y, मतलब 3 दिन के बाद का हर दिन का किराया कितना है, y रुपया है, ये मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन में अब बोल रहा है कि मान लिया हमने, मानने के बाद अब आपको समीकरण तैयार करना है। तो पहला कंडीशन क्या है, सरिता ने कितने दिनों के लिए किताब को रखा था, 7 दिन के लिए, और 7 दिन का कितना रुपया जमा करी थी या दी थी या देना पड़ा था, 27 रुपए। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, अगर सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक को लिया, ठीक है ना, तो बताइए पहले उसने 3 दिन का किराया कितना दिया होगा, x रुपया दिया होगा, 3 दिन का किराया। सही बात है, 3 दिन का कितना रुपया हुआ, x रुपया हो गया। अच्छा, 3 दिन का जब किराया हो गया तो टोटल कई दिन के लिए पुस्तक रखी है, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो 4 दिन का किराया और देना पड़ेगा ना। ये तो 3 दिन का हो गया, 4 दिन का बचा हुआ है, 4 दिन का किराया देगी तो चौथे दिन से उसको y रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का किराया x रुपया दे के खाली हो गई। जैसे ही चौथा दिन आया, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, यानी 4 दिन तक y रुपया करके दी होगी, यानी टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 4 दिन का 4y, और बराबर यही तो टोटल किराया उसका 27 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है, ये 3 दिन का किराया है, ये 4 दिन का किराया है, 4 दिन, ये टोटल 7 दिन का किराया है जो कि 27 रुपए के बराबर है। इसने बोला है 27 रुपए अदा करी है या जमा करी है। क्लियर हुआ, समझ में आया, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट था समझाना। ये 3 दिन का है, ये 4 दिन का है, टोटल मिला के 7 दिन का हो गया। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक, चलिए समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जबकि अब दूसरा कंडीशन, सुशी ने, सुशी एक नाम है, ठीक है ना, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अच्छा, 21 रुपए अदा किए, तो बताइए सुशी 3 दिन का कितना दी होगी, तथा करके लिख लेंगे। सुशी 3 दिन का कितना दी होगी, x रुपया दी होगी, और टोटल कितने दिन के लिए रखी है, केवल 5 दिन के लिए। तो बताइए 3 दिन का तो ये हो गया, यानी 2 दिन और एक्स्ट्रा रखी है, तो जो अतिरिक्त रखी है उसको 2y रुपया और देना पड़ेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 21 रुपए। क्लियर हुआ, ठीक है ना, ये एकदम परफेक्ट तरीका है समीकरण बनाने का। ठीक है, बन गया समीकरण। अब इसके बाद क्या होगा, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण हो गया। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ठीक, x x मिल रहा है, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, जब घटाएंगे तो x + 4y बराबर में 27 और x + 2y बराबर में 21। इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल गया। ठीक है, चिन्ह बदलने के बाद इसको काट देंगे, x x ये घटेगा 2y हो जाएगा, अब बराबर में ये घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। अब बताइए ये 2 बटे में जाएगा इसके, ठीक, तो बटे में लेके जाइए, यहाँ पे करते हैं, तो y बराबर 6/2 कट करेंगे, कितना आ जाएगा, y बराबर 3 रुपए। यानी हर दिन जो चौथे दिन से जो किराया लग रहा था, हर दिन कितना लग रहा है, 3 रुपए। ठीक है, अभी फिक्स वाला नहीं पता चला है, नियत वाला नहीं पता चला है, फिक्स वाला। ठीक, आगे। अच्छा, y पता चल गया तो हम तुरंत y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख के x निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यहां पे y की जगह पे 3 रख दिया जाए। ठीक, रखें 4, y की जगह पे रखते हैं 3 और बराबर में ले चलते हैं 27 को। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 4 3 12, 27। इस 12 को 12 को उधर लेके जाइए, तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 27 में से 12 माइनस कर देंगे, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2 गया 7 में से 5, 1 गया 2 में से 1। ठीक है, तो 15, यानी कि 15 रुपए 3 दिन का फिक्स किराया है, बाकी हर दिन का 3 रुपए और लग रहा है। ठीक है ना, यही पूरा मतलब कंक्लूजन था, यही आंसर है इसका। तो लिख देंगे लास्ट में अतः करके। अतः कैसे लिखेंगे,
आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि हमेशा जो ये हमने माना वाला नहीं लिखा है पोर्शन, इसमें क्या करते हैं, माना की जगह पे अतः लिखा करिए। हमेशा माना की जगह पे लिखेंगे अतः, फिर वही पूरा हिंदी x की जगह पे x का मान लिख देना है, तथा प्रत्येक यही वाला करके y की जगह पे y का मान लिख देना है। ये 3 बस नीचे इसके लिख दीजिएगा अतः करके, ठीक है, तब आंसर लिखा करिए। ये रहा परफेक्ट तरीका हल करने का, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो समाप्त हुआ। अब मिलते हैं हम लोग अगले पाठ में, चौथा पाठ हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक, बहुत ही बेहतरीन पाठ है। अगर आपको पीछे के पाठ सब समझ में आए हैं तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस एक चीज तैयार रखिएगा, क्या जानते हैं, गुणनखंड करना, x के मान निकालना, गुणनखंड करना। अगर आपको वो आएगा तो उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।